अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यार सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। 2 बजे का टाइम हो रहा है और मैं स्टेशन पे आ गई हूँ क्योंकि रात को जो है मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उन्हें अटैक भी हुआ है और अब एमरजेंसी वो ICU में है। तो रात से बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। अब हम स्टेशन पर आ चुके हैं तो बस अब घर चलते हैं क्योंकि अम्मी की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। हस्बैंड को कॉल की थी तो सब वहाँ पे जमा हुए पड़े हैं निश्तर में, हॉस्पिटल में। तो मैं भी रात से ही परेशान थी। पहले मैंने रात को कोशिश की है कि किसी तरीके से चले जाएं, लेकिन रात को हमें कुछ भी नहीं मिला हवेली वहाँ से, क्योंकि दूर बैठे हुए थे तो वहाँ से तो हमें कुछ भी नहीं मिला। तो अब फिर सुबह सुबह टिकटें करवाई हैं और अब 2 बजे की ट्रेन है तो इंशाल्लाह सुबह पहुँच जाएंगे। बस आप सबसे ये दरख्वास्त है कि आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत याब कर दे। हस्बैंड भी कल से ही हॉस्पिटल में है तो वीडियो उन्होंने भेजी थी तबीयत, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बस आपने दुआ करना है, बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अम्मी की तबीयत ठीक हो जाए और जुड़े रहना है हमारे साथ ऐसे ही। और दुआ ज़रूर करनी है आप सब ने कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उनका साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे। आमीन सुमा आमीन। तो बस जुड़े रहें हमारे साथ। अब वापसी चलते हैं मुल्तान। अब मिलेंगे आपसे मुल्तान में इंशाअल्लाह। स्टेशन पे भी माशाल्लाह स्टेशन भी बहुत प्यारा है। ये पीछे सारे पहाड़ है। ट्रेन आई हुई है। ट्रेन जो है यहीं से स्टार्ट होती है, हवेलिया से। ये फर्स्ट स्टेशन है। यहाँ से हवेलियाँ से निकलती है और आगे मुल्तान कराची तक जाती है लास्ट इसका जो है। तो बस अब जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो यहाँ पे ट्रेन आ चुकी थी। अब सामान वगैरह रख लिया है तो बस फिर चलते हैं। अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा सफ़र भी हो जाए कंप्लीट, क्योंकि अम्मी अबू अभी सब यहीं हैं, क्योंकि अभी शादी पूरी नहीं हुई, अभी वलीमा भी है और अभी जो है प्रोग्राम उसका मरी का भी बनाया हुआ था, लेकिन अब मेरी इमरजेंसी हो गई है। ये भी कह रहे हैं कि अब कहीं घूमने मरी वरी तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि शादी फुल अटेंड कर लेंगे। कल वलीमे पे से हो के फिर ये बाद में ही आएंगे। लेकिन मैंने कहा मैं तो वलीमे तक नहीं रुक सकती क्योंकि अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ सब परेशान हैं और मैं यहाँ वलीमे में इंजॉय करूँ तो बस मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा कल से ही। तो बस अब बच्चे और मैं जा रहे हैं। हम मेरे यानी कि नबी हज़ार और मैं, हम तीनों जा रहे हैं। टिकटें हमने करा ली हैं। बस अल्लाह पाक खैर खैरियत से पहुँच जाएँ इंशाल्लाह। सुबह 2 बजे तक हम पहुँच जाएँगे। सुबह 6 बजे तक, सॉरी 2 बजे चलेगी और सुबह 6 बजे तक पहुँच जाएँगे। बस टेंशन की वजह से दिल, तबीयत, सर में दर्द, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है। अल्लाह पाक खैर करे, उनकी तबीयत ठीक हो जाए। मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो हस्बैंड ने वीडियो भेजी है। आप सब ने बहुत दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको सेहत याब कर दे। आमीन सुमा आमीन। चलो थोड़ा सा पीछे। अल्लाह हाफिज़। चलो चुम्मी दो नाना बुको में। अल्लाह हाफिज़। चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मैं भी देखो वीडियो बन रही है ना। ट्रेन में हम बैठ गए हैं और यहाँ पे हमें ये आमने सामने की 2 सीटें मिली हैं। बुकिंग में एक मैंने नबिया की करवाई है और एक अपनी करवाई है। तो बस अल्लाह पाक हम खैर खैरियत से पहुँच जाएं। ज़ाहरा के लिए भी बीच में ही जगह हो जाएगी। बच्चों के लिए खाने पीने के लिए सब कुछ ले लिया। उस टाइम पे तो अम्मी अब्बू भाई सब थे तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। उतर के वो स्टेशनों पे ले रहे थे। तो अब मैं तो नहीं उतर सकती बार, तो सारा सामान जो है मैंने रख लिया है। पानी भी रख लिया है, साथ नाश्ता रोटी के लिए कुछ बच्चों के लिए ले लिया है। तो देखिए अम्मी की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है रात से। बस ये वीडियो देखिए, मेरी तो बुरी हालत हो गई है। हस्बैंड भी बहुत परेशान है। बस आप सब दुआ करें अम्मी की तबीयत ठीक हो जाए और अम्मी सेहत याब हो जाए। इनका साया हमेशा हमारी सरों पर सलामत रहे। आमीन सुमा आमीन। आपने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है अम्मी के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। बस अल्लाह पाक अम्मी को खैर खैरियत से घर ले जाएँ और तबीयत ठीक हो जाए। हम मुल्तान पहुँच चुके हैं और आते ही मैं अपनी सास के घर आई थी। तो यहाँ से उनके लिए जो हॉस्पिटल में है उनके लिए हस्बैंड लेके आए थे हमें स्टेशन पे से। और फिर दोपहर के सुबह हम गए थे अम्मी की तरफ, बस चाय लेके गए थे। तो वहाँ सब खाना वगैरह उन्होंने खा लिया था। तो अब दोपहर का खाना फिर मैंने हस्बैंड से बोला था कि हम बना लेते हैं। तो दोपहर का खाना मैंने बनाया है, गोश्त बनाया है और साथ रोटी बनाई है। तो बस अब सालन वालन साथ सलाद बनाया है। थोड़ा बहुत जो वहाँ वैसे खाया तो नहीं जाता, ज़्यादातर दिल ही नहीं कर रहा किसी का खाने को, लेकिन सालन बनाया अच्छा सा थोड़ा कि शायद कुछ खा लें सब। घर वाले बहुत ही परेशान हैं। तो बस हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में तो खाना लेके, उसके बाद फिर खाना दे के थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे। फिर रात को देखेंगे, हम रात रुकेंगे। फिर वहाँ खाना दे के आ गए थे घर
और अब हस्बैंड दोबारा गए हुए हैं। अभी कल आई थी अम्मी की तबीयत बस ऐसे है, एकदम कुछ सही हो जाती है थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर के बाद फिर वैसे ही सांस उखड़ने लग जाता है। तो अभी जिस टाइम पे हम आए थे काफ़ी बेहतर थी तबीयत, लेकिन अभी अभी कल आई है, थोड़ी सी तबीयत फिर ख़राब हो रही है, सांस जो है उखड़ रहा है। तो बस आप दुआ करें, आपने बहुत 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 ज़्यादा दुआ करनी है अम्मी के लिए। अम्मी सेहतयाब हो जाएं, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखें। आमीन सुमा आमीन। आपने भी आमीन कह देना है। बस जुड़े रहें हमारे साथ, बस दुआ करें जितना हो सके आप सब ने दुआ करनी है अम्मी के लिए। आप सबका बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक क्या पता किसकी दुआ सुन ले, तो आप सब ने आमीन कह देना है। अल्लाह पाक अम्मी को सेहतयाब कर दे, जल्दी से अम्मी घर आ जाएं। तो सब मेरे एक देवर कराची रहते हैं, छोटे देवर भी सब आ गए हैं यहाँ पे, तो सब हॉस्पिटल में ही हैं। मैं भी अभी आई हूँ, सुबह से आई हूँ सफ़र में से, तो सुबह से ही बस हॉस्पिटल में खाना वाना इधर ही लगे हुए हैं। मैं भी थक गई हूँ, अब थोड़ी देर लेटी हुई थी। हस्बैंड तो अब दोबारा चले गए हैं वहाँ पे, तो फिर देखें अगर आए, अगर मुझे जाना हुआ रात को वहाँ रुकने के लिए तो चली जाऊँगी, नहीं तो अभी मेरी जो नंदे हैं और देवर हैं वो सब वहाँ पे ही हैं। मैं यहाँ पे उनके ही घर हूँ, क्योंकि जो छोटी नंद है वो यहाँ पे अकेली हैं, उसके बच्चे और वो अकेली हैं, तो मैं भी फिर यहाँ रुक गई हूँ। बच्चे जो हैं वो मेरी भाभी के पास हैं, क्योंकि सुबह से जब से ही आए हैं उस टाइम से ही हम कभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, कभी खाना बनाने के लिए, कभी इधर उधर। तो जब से मैं आई हूँ जब से ही यानी कि मसरूफियात हैं, तो मैंने बच्चे थके हुए आए थे तो मैंने बच्चों को भाभी की तरफ ही छोड़ दिया था। मेरी जो बड़ी भाभी हैं वो साथ हमारे नहीं गई थी शादी में, वो जो है वो घर थी, बस छोटी भाभी गई थी। तो अब बच्चे उसके पास हैं, उनके घर हैं, बड़े भाई के घर, और मैं इधर हूँ। अभी हस्बैंड देखें या तो रात को आ जाएंगे या फिर वहाँ रुकेंगे, जैसे होगा। अभी फ़िलहाल मैं इधर ही हूँ। बस आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया अगर तो सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि अम्मी के लिए आप सब ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उनको सेहतयाब कर दे, और उनका साया हमेशा हम सब के सरों पर सलामत रहे। आमीन सुमा आमीन। बस इसी ही नेक दुआ के साथ अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। कल मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, एक नए आगाज़ के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा हमें याद। अल्लाह हाफिज़।